नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और इस वक्त की बड़ी खबर सुपर प्राइम टाइम में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने नेटो मित्र देशों के खिलाफ अपने मित्र को उतार दिया है। ये मित्र है बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको। बेलारूस की धरती से नेटो देशों और यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले की तैयारी फाइनल हो चुकी है। फाइनल पायलट की टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक करने की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और मिसाइल ब्रिगेड भी इस्कंदर मिसाइल सिस्टम से न्यूक्लियर अटैक की ट्रेनिंग पूरी करने वाली है। लुकाशेंको सरकार ने ऐलान कर दिया है कि नेटो की आक्रामकता का विध्वंसक जवाब दिया जाएगा, यानी विनाशक जंग बेलारूस से छिड़ने वाली है। देखिए पुतिन का पूरा वॉर प्लान क्या है और हमले के लिए उन्होंने बेलारूस को ही क्यों चुना। राष्ट्रपति पुतिन ने मित्र लुकाशेंको को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। करार हो चुका है, न्यूक्लियर वेपन तैयार हो चुका है। अब बेलारूस की धरती से विनाश बरसने वाला है। बेलारूस की धरती से मिसाइलें और फाइटर जेट न्यूक्लियर हमला करने के लिए तैयार हैं। बेलारूस के बॉर्डर पर महीनों से जंग की जो तैयारी हो रही थी, लुकाशेंको उस रणनीति को लागू करने वाले हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको साल 2023 में ही 4 से ज्यादा बार पुतिन से मिल चुके हैं और दोनों के बीच बड़े वॉर प्लान पर चर्चा हो चुकी है। ये प्लान सबसे विनाशक होने वाला है। बेलारूस के एयरफोर्स ने ऐलान कर दिया है कि वो न्यूक्लियर हमले के लिए तैयार है। बेलारूस के फाइटर पायलट सुखोई 25 जेट से न्यूक्लियर हमले की प्रैक्टिस कर चुके हैं। सुखोई जेट गरज रहे हैं और बेलारूस के पायलट न्यूक्लियर युद्धाभ्यास में जुटे हैं। एयरफोर्स ने ऐलान कर दिया है कि ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और महाविनाश का ट्रिगर कभी भी दबाया जा सकता है। रूस की एयरफोर्स बेलारूस के पायलट्स को ट्रेनिंग दे चुकी है। बेलारूस के पायलट्स को टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक की ट्रेनिंग दी गई है। रूस में बेलारूस के फाइटर पायलट ने मॉक टारगेट पर हमले की प्रैक्टिस की है। रूस ने मार्च के महीने में ही बेलारूस के फाइटर जेट्स को न्यूक्लियर हमले के लिए अपग्रेड कर दिया था। पुतिन के आदेश पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी बेलारूस में तैनात कर दिए गए हैं। फाइटर पायलट्स के साथ साथ बेलारूस के मिसाइल क्रू को भी रूस में ट्रेनिंग दी जा रही है। बेलारूस के मिसाइल क्रू की ट्रेनिंग पूरी होने वाली है। रूस में बेलारूसी मिसाइल ब्रिगेड को टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन लोड करना और चलाना सिखाया जा रहा है। इस्कंदर मिसाइलों पर बेलारूसी ब्रिगेड को ट्रेनिंग दी जा रही है। रूस ने बेलारूस में इस्कंदर सिस्टम और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन दोनों पहले ही तैनात कर दिए हैं। संकेत साफ है कि पुतिन की तैयारी पूरी हो चुकी है। बेलारूस की जमीन से फाइटर जेट या इस्कंदर मिसाइल किसी भी सिस्टम से न्यूक्लियर हमला किया जा सकता है और इसका टारगेट यूक्रेन सहित नेटो देश हो सकते हैं। बीते महीने ही बेलारूसी मीडिया कह चुका है कि बेलारूस अब न्यूक्लियर पावर है और अगर उसकी जमीन पर खतरा हुआ तो बेहिचक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। बेलारूस ने सोवियत यूनियन के विघटन के बाद न्यूक्लियर वेपन सरेंडर कर दिए थे, लेकिन एक बार फिर पुतिन ने उसे न्यूक्लियर पावर बना दिया है और ये मिशन आगे भी जारी है। बेलारूस में पुराने परमाणु ठिकानों को दोबारा तैयार किया जा रहा है। यहाँ स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन तैनात किए जाएंगे। बेलारूस के रक्षा मंत्री ने कहा है कि नेटो बेलारूस के लिए खतरा बन रहा है। बेलारूस उसके खिलाफ परमाणु हथियारों की तैनाती के लिए तैयार है। रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बेलारूस में पहुंचने का मतलब है ईस्ट और सेंट्रल यूरोप के कई देश जो नेटो के सदस्य हैं, उन पर सीधा हमला किया जा सकता है। बेलारूस के पड़ोसी देश हैं नेटो के सदस्य लात्विया, लिथुआनिया और पोलैंड। इन देशों के साथ बेलारूस का 1250 किलोमीटर बॉर्डर सटा हुआ है। बेलारूस इन देशों को अपने लिए खतरा कहता है। बहुत मुमकिन है कि पहला अटैक इन्हीं देशों पर किया जाए। बेलारूस की सेना यूक्रेन के बॉर्डर के पास लगातार युद्धाभ्यास कर रही है। बहुत बड़ी तादाद में रूस के टैंक और रूसी सैनिक भी बेलारूस में मौजूद हैं। यूक्रेन जंग का अंत करने के लिए बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल किया जाना तय हो चुका है। सोवियत रूस टूटने के बाद यह पहली बार हो रहा है कि रूस के न्यूक्लियर वेपन किसी दूसरे देश की जमीन पर तैनात किए गए। बेलारूस को न्यूक्लियर पावर बनाने के पीछे पुतिन का बहुत बड़ा दाव है। पुतिन ने युद्ध खत्म कराने के लिए बेलारूस को एक खास वजह से चुना है। बेलारूस से टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले की तैयारी है। बेलारूस यूक्रेन या नेटो पर टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। पुतिन रशियन फोर्सेस से न्यूक्लियर अटैक नहीं करना चाहते क्योंकि ऐसा करने से रूस पर इतने कड़े प्रतिबंध लगेंगे कि रूस तबाह हो जाएगा। अगर बेलारूस से यूक्रेन या नेटो देशों पर हमला होता है और उस पर कड़े प्रतिबंध लगते हैं तो उसका ज्यादा असर बेलारूस पर नहीं होगा। बेलारूस बहुत छोटा देश है। उसकी अर्थव्यवस्था रूस पर आधारित है। रूस से जरूरत की हर चीज बेलारूस को मिलती है। बेलारूस को रूस से आर्थिक मदद भी मिलती है।
बेलारूस पर प्रतिबंध लगे तो रूस उसकी जरूरत पूरी कर सकता है। इसीलिए पुतिन बेलारूस के जरिए न्यूक्लियर अटैक का प्लान बना चुके हैं। अगर अब भी पुतिन की शर्तों पर अमेरिका और यूक्रेन नहीं झुके तो बेलारूस से फाइटर जेट और इस्कंदर मिसाइलें विनाशक चक्र शुरू कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।